यहाँ पे वक़ूआ हुआ हाउस रॉबरी का कि जिसमें एक बहुत कसीर मकदार में माल मसरूक़ा, जिसमें ज़ेवरात, सोना, चांदी, नकद, कैश और पिस्टल जो है घर से चुराया गया। और जिस कलील वक्त में मैं अपनी टीम को एसपी साहब इन्वेस्टिगेशन हाफिज़ जानिद साहब को, एडिशनल एसपी साहब को, आरिफ जावेद साहब को, डीएसपी हबीब और इनकी तमाम टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस तरीके से और जिस आला तरीके से इन्होंने जो है ये एक नामालूम मुकदमा ट्रेस किया। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ बड़ी बात यह है कि इन्होंने 100% 100% जो है रिकवरी करवाई। तो ये वाक़या तकरीबन 1:30 बजे दिन दिहाड़े 20 तारीख को, जैसा कि आप सबको मालूम है कि यहाँ पे गाज़ीकोट के इलाके में हुआ और इसमें तकरीबन 50 तोले सोना, 1 किलो चांदी, 2 लाख रुपए जो है वो 4 लोग जो है वो गन पॉइंट की नोक पे छीन के फ़रार हो गए। और इसमें मैं फिर वही बात करूँगा कि इन्वेस्टिगेशन टीम ने हमने इस चीज़ को जो है बहुत प्रायोरिटी पे इसको डील किया, इसको ट्रीट किया और तकरीबन 5 दिन के कलील टाइम में हमने इसको ट्रेस कर लिया और तमाम चीज़ें जो है वो रिकवर कर ली और तमाम बंदों को जो है हमने अरेस्ट भी कर लिया। तो इसमें जो SHO सदाकत निसार, OAI अरशद खान, SI सखावत खान, SI शहजाद खान, ASI साद खान और इंचार्ज QRF जो हमारे तशाम शाह, उनको जो है मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हमने 2 टीमें तश्कील दी क्योंकि देखें घर की जो वारदात होती है, मैं आपके तवज्जुह से ये मैसेज भी देना चाहूँगा कि जी जो घर की वारदात इस तरह की स्पेसिफिक हो जिसमें कोई बंदे आके पिन पॉइंट की लोकेशन से कोई चीज़ लेके जाते हैं। देखें एक तो बात ही बड़ी क्लियर है कि इतनी बड़ी मकदार में सोना घर में रखना, देखें बैंक में जो है वो लॉकर्स मौजूद हैं। मैं आपके थ्रू यही मैसेज पहुँचाना चाहूँगा, देखें प्लीज़ हर जगह हर मौके में इस पूरे ज़िले की 16-17 लाख आबादी है। पुलिस हर जगह हर पॉइंट पर हमारी टोटल नफरी 14 से 1500 है। तो पुलिस हर जगह मौजूद तो नहीं हो सकती, ओवरऑल सिक्योरिटी का हमने लॉ एंड ऑर्डर का कवर रखना होता है। तो मैं ये कम्युनिटी पुलिसिंग यही है जिसमें हम ये कहते हैं कि कम्युनिटी को भी हमने साथ लेके चलना है और कम्युनिटी से, अहले इलाका से और यहाँ के जो हैं मानसरा के अवाम से मेरी इल्तिमास है कि इतनी बड़ी मकदार में, इतनी बड़ी अमाउंट में कैश रखना घर में या तलाई ज़ेवरात रखना जो है बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। और इसमें मैं आप लोगों की तवज्जुह से मैं ये मैसेज पहुँचाना चाहूँगा कि वो इस तरह करके जो है अपना बैंक में लॉकर्स में जो है वो रखें और वहाँ भी ये चीज़ें महफूज होती हैं। देखें दिन दिहाड़ी की वारदात है, 1:30 बजे लोग आए और पिन पॉइंट उस जगह पे गए जहाँ पर जो है ये तलाई ज़ेवरात पड़े थे और फिर बड़े अच्छे तरीके से मैं फिर टीम का अपना जिक्र करूँगा कि उन्होंने फ़ौरन ये क्लू निकाला कि एक ऐसा मुलाजिम उस घर का ही, जो उस घर का बेदी था, कि जो 2 साल पहले इस घर से निकाला जा चुका था, उसके थ्रू हमने उसको पहले हमने जो है एक सस्पेक्ट बनाया और कोई हमें कुछ इस तरह के क्लूज़ मिले कि जिस तरह हमारा उसकी तरफ शक उसकी तरफ गया। और फिर जब हमने उसके वालिद साहब से इंटरोगेशन की तो उन्होंने हमें झूठ ये बताया कि ये लड़का 2 महीने से जो है यहाँ पे नहीं है, पसो पेश है और वो पिंडी में होता है। और फिर हमने टेक्निकल तरीके से उसका डाटा निकाला, उसकी लोकेशन निकाली, उसके वेयर अबाउट्स चेक किए तो पता लगा कि वो इलाके में ही था और जिस वक्त वारदात हुई तो वो उसी वक्त जो है वो गढ़ी के इलाके में और गाज़ीकोट के इलाके में मौजूद था। तो फ़ौरन हमने रेडिंग टीमें तश्कील दी और हाफिज़ जानिद साहब जो है हमारे एडिशनल एसपी ने खुद ये इन्वेस्टिगेशन और ये रेडिंग टीम्स जो है उन्होंने हेड की, खुद वो गए, इस लड़के को लेके आए, पहले इसे इंटरोगेट किया और उसकी निशानदेही के ऊपर बाकी लड़कों को जाके जो है, और वो बिल्कुल जो है वो यहाँ से निकल चुके थे और वो ये गैंग जो है कराची जा रहा था। इनका ख्याल था कि हम कराची जाके ये जो है तलाई ज़ेवरात वहाँ पर बेचेंगे और वहाँ पे हमें कोई नहीं पूछेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि जारी बात है बड़ा मुल्क है, एक कोने से दूसरे कोने जाना फिर हमारी अप्रोच जो है थोड़ी सी जो है मुश्किल हो जाती है। लेकिन बहरहाल हमने इनको टाइमली ट्रेस किया और इनके लड़के जो बाकी उस टाइम डस्का पहुँचे हुए थे और गुजरांवाला में उन्होंने सोना रखा हुआ था, हमने बड़े अच्छे तरीके से ट्रेस करके हमने सफ़ेद पारचात में टीमें भेजी और अच्छी तरीके से उन बंदों को पहले डस्का से जो है हमने उठाया और उनकी प्लांटेशन पर हमने गुजरांवाला से तमाम चर सोना जो है हमने रिकवर कर लिया। तो मैं एक दफ़ा फिर आखिर में बहुत मुबारकबाद देता हूँ ज़िले पुलिस को, अपनी टीम को कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया। और आपके तवज्जुह से मैं इनको बताना चाहूँगा कि ऐसे गैर मुतल्लका अफराद को मेरे नोटिस में 1-2 वाक़यात ऐसे भी आए हैं जिसमें कोई मलंग जो है घर आके या कोई जिस तरह घर में कोई मांगने वाली आके वो कहते हैं कि हम दम दरूद कर लेंगे आपके सोने के ऊपर या आपकी चीज़ों के ऊपर और उसमें बरकत होगी, उसमें जाती हो जाएगी और फिर वो इस तरह का वक़ूआ करके चले जाते हैं। तो मैं आपके तवज्जुह से एक मैसेज बड़ा क्लियर देना चाहूँगा कि इस तरह के लोग सदा लोग आवाम है हमारे, और अगर कोई चीज़ मांगनी है तो अल्लाह ताला की ज़ात से मांगें। और इस तरह के लोग नौसरबाज होते हैं। वो फिर एक वाक़या जो हुआ जिसमें एक चूड़ी और एक कड़ा की जो ले गए और बड़े वो मैं एक सीनियर वो आदमी खुद आके एक इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं और उनको फिर लिफ्ट दे के वो छोड़ के आया उस मलंग को जाके अड्डे के ऊपर। उनको शक ही नहीं गुजरा कि ऐसा उनके साथ भी हो जाएगा कि वो दम दरूद करके फूंक करके पानी पे पूरे घर में जो है उनको लेके फिरते रहे
और उनको खाना बना के दिया। तो मैं आपके तवज्जुह से ये एक मैसेज बड़ा क्लियर देना चाहता हूँ कि किसी गैर मुतल्लिका शख्स को, किसी गैर मुतल्लिका फ़र्द को जो है घर के अंदर ना छोड़ें।